जय हिंद साथियों, मैं अनुपमा राय फ्रॉम राय डिफेंस एकेडमी। मैं आर्मी अग्निवीर के लिए क्वेश्चन पेपर का अभ्यास सेट जो है करा रहे हैं। पहला 2 चैप्टर करा चुका हूं। आज जो है आर्मी अग्निवीर जीडी का अभ्यास पेपर 3rd का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चन है, ये 2/9, 4/3 और 6/18 का योग बताया। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो योग करना है तो हमने प्लेन लिखेंगे 2/9 प्लस 4/3 प्लस 6/18। तो ये संख्या का जब जोड़ना है तो सबसे पहले इनका एलसीएम करना है। तो एलसीएम 18 होगा, क्योंकि 18 से ये दो संख्या भाग हो जाता है। एलसीएम का मतलब वो लोएस्ट कॉमन फैक्टर है जो है ये बड़ी संख्या से जो बाकी दोनों छोटी संख्या उससे भाग हो जाता है। यानी कि 18 हो गया, ये 2 हो गया, 2 दूनी 4 प्लस 3 से 18 का भाग करेंगे 6 होगा, 6 के 2 से 6 24 है, प्लस 18 के 18 1 हो गया तो 6 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 30 से 34 34/18 है, काटेंगे 9 दूना 18 17 दूना 34, यानी कि 17/9 है, जो कि ऑप्शन ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15, 25, 75 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम क्या है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। 15 है, 25 है, 75 है और 5 है। इसका एलसीएम क्या होगा हमें दिखाई देगा, इसका 75 होगा, क्योंकि 75 एक वो संख्या है जिससे 25 का भी भाग हो जाता है, 15 का भी भाग हो जाता है और 5 का भी हो जाता है। तो देखते हैं कैसे होता है। इसके अलावा भी हम इसको एलसीएम करने से सबसे पहले जो सबसे छोटा संख्या से भाग करेंगे, 3 5 15, 5 5 25 और 5 4 75 और 5 1 5। नेक्स्ट भाग हो जाएगा 3 से करेंगे, 3 1 5, 3 5 15 1। फिर 5 से करेंगे 1 1 1 1, यानी कि एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक को बोलते हैं एलसीएम 5 × 3 × 5, यानी कि 3 5 15 5 4 75 75। तो 75 ऑप्शन है इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये 33 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, एक आदमी 25 रुपए में एक पेन खरीदता है और 23 रुपए में उसको बेचता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ या हानि प्रतिशत तब होगा, डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस के ऊपर तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम सीपी लिखेंगे, सेलिंग प्राइस को हम एसपी लिखेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। इसने क्या किया, एक पेन को 25 रुपये में खरीदा और उसको बेचा 23 रुपये में। और जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, यानी कि हानि होगा। कितने हानि होगा, 2 रुपये हानि होगा। तो हानि प्रतिशत का मतलब होता है हानि बटा कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य इंटू 100। हम इसमें लिखेंगे हानि उसका 2 रुपया हुआ, कॉस्ट प्राइस है 25 इंटू 100, यानी कि 4%। 8 4 दूना 8% हानि है। व्यक्ति की लॉस हुआ 8%। दोबारा बताते हैं, लाभ या लॉस डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। इसमें उन्होंने 25 रुपये में खरीदा और 23 रुपये में बेचा, यानी कि 2 रुपये का लॉस हुआ। लॉस हुआ तो हानि है, हानि किसने 25 रुपये के ऊपर हानि हुआ, 100% के लिए 100 से गुना किया, यानी कि 8%। अगला 2 क्वेश्चन देखिए। कोई भी संख्या जो 2 से पूरी तरह की विभाजित हो, उस संख्या को डैश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सम संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या। यहाँ पर दे रखा है भाज्य संख्या मतलब चाहे जोड़ संख्या हो चाहे विजोड़ संख्या हो, कोई भी किसी से विभाजित हो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर 1 3 5 7, इसको विषम संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या मीन्स जो विभाजन नहीं हो सकता, यानी कि प्राइम नंबर, मौलिक संख्या को बोलता है। 1 3 7 11 13 इस तरह की मौलिक संख्या होता है। और सम संख्या होता है वो जोड़ संख्या है, 2 से विभाजित हो सकता है। तो ऑप्शन ए आंसर होगा, इसको सम संख्या बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक अष्टभुज में कितनी विकर्ण होता है। तो एक अष्टभुज में कितनी विकर्ण होता है, इसका फॉर्मूला होता है विकर्णों की संख्या इक्वल टू n × n-3/2। ये विकर्ण की संख्या है। इसमें n का मतलब पूर्ण संख्या कितना है, अष्टभुज मतलब 8 है, 8 × 8 - 3/2।
यानी कि 8 इंटू 5/2, 4 दूनी 4, 4 5 20, 20 होगा इसका आंसर। ऑप्शन डी इज इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार का मैदान का क्षेत्रफल 1053 वर्ग मीटर है, लंबाई 39 मीटर है, तो चौड़ाई कितना होगा? आयताकार यानी कि रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का इसका क्षेत्रफल मतलब होता है जो परिसीमा को घेरा हुआ इलाका है, क्षेत्रफल 1053, मतलब इस एरिया को बोलते हैं 1053, ये क्षेत्रफल है इसका। और इसकी जो लंबाई है वो 39 मीटर है। तो चौड़ाई क्या है मालूम नहीं, तो x लिख दिया। तो चौड़ाई पूछा है, चौड़ाई इसका कितना है? तो आयताकार का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल है वो लंबाई गुना चौड़ाई। यहां पर क्षेत्रफल बोल दिया यानी कि 1053 बोल दिया, और लंबाई पता चल गया हमारा 39, चौड़ाई मालूम नहीं है। तो हम इसको चौड़ाई मालूम करने के लिए लिखेंगे चौड़ाई 1053/39। इसको इधर आ जाता है 39। अब इसको काटेंगे कैसे? 3 से काटेंगे तो 3 1 के 3, 3 3 के 9, 3 तरह गुण चले। इसको काटेंगे तो 3 1 के 3, 15, 3 5 15, 3 3 के 9, 3 3 के 9, 15 रहता है, तो 3 5 15, 3 1 के 3। अभी रह जाता है इसका, इसको हम फिर 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, फिर ये 7 होता है 27, यानी कि चौड़ाई इक्वल टू 27, इसके आंसर। तो इसकी लंबाई चौड़ाई कितना है? तो बी मतलब चौड़ाई, इसकी चौड़ाई हो गया 27 सेंटीमीटर। मीटर में पूछा तो 27 मीटर इसका। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 80 है, उनका अंतर 46 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसमें दो संख्या, ये ऑप्शन बेस पर भी होगा। आप देखिए, दो संख्या का योग 80 है। अगर माना कि एक संख्या x है और एक संख्या y है, दोनों संख्या का योग है 80 है। ऑप्शन में आप देखो, दोनों संख्या का योग 42 और 33 योग 80 है, ये 70 और 80 है, ये 63 और 70 80 है, लेकिन 50 और 4 54, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, इसको जोड़ने से 80 नहीं है। और दोनों संख्या का अंतर 46 है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 46। देखो दोनों संख्या का अंतर 46, इसके साथ इसको जोड़े 63 माइनस 70, 7 का वजन 6, ऑप्शन सी इज द आंसर। इसमें देखो 63 के साथ 17 अगर हम माइनस करते हैं तो अब 46 आता है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाता है। और ये दोनों माइनस करते हैं तो कितना 60 है, इसको माइनस करने से भी नहीं होता, यानी कि ये आंसर होता है। इसके अलावा दूसरा तरीका है, अगर आपको मालूम नहीं चलता तो हम लिख सकते हैं दोनों संख्या का योग 80 है और इनका अंतर 46 है, तो हम इसको लेंगे, इसको काटेंगे तो 2x इक्वल टू होगा, इसको जोड़ेंगे 6 और 8 4 12, और इसके साथ इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 और ये 3 दूनी 6, तो x इक्वल टू 63, एक संख्या मिल गया। तो दूसरा संख्या क्या है? तो x प्लस वाई इक्वल टू अगर 80 है तो x 63 है, तो y का मान कितना होगा? तो y इक्वल टू 80 माइनस 63 यानी कि 17 है। तो एक संख्या 17 है और दूसरा एक 17 है, y इक्वल टू 17। तो एक संख्या 17 है 63, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 3√125, इसका ऑप्शन पूछा 4 5 6 7। इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, अगर आपको दिया जाता है √4 मतलब √2 इंटू 2, यानी कि दोनों के जगह में एक होता है 2, लेकिन जब 3 रूट होता है या 4 रूट होता है तो 3√125 होगा, तो इसमें 3 लेंगे, 3√5 इंटू 5 इंटू 5, तो 3 के जगह एक 5 आंसर होगा, ये 5 इसका आंसर 3 लिया जाएगा, ये रूट अंदर से होना चाहिए, यानी कि 5 इसका आंसर है। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, एक ट्रेन 360 किलोमीटर पर आवर चाल से 60 मिनट में कितना दूरी तय करेगी? 60 मिनट का मतलब 1 घंटा है, 360 किलोमीटर पर आवर 1 घंटा, इसका मतलब 360 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में। हमें पता है चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, यहाँ बोल दिया है 360 किलोमीटर पर आ जाता है, चाल से 60 मिनट में जाता है, यानी 60 मिनट दूरी यहाँ पर कितना होगा। इसके अलावा हम लिख सकते हैं दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय,
तो चाल इसका 360 है और समय इसका 1 घंटा, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, यानी कि हम 360 किलोमीटर ही उसमें जाएंगे। एक ट्रेन इतना 360 किलोमीटर दूरी तय करता है 1 घंटा। 3/4% मतलब क्या है, ये अनुपात में दिखाना, ऑप्शन अनुपात में है तो रेशियो में है, तो रेशियो में हम दिखाएंगे। इसमें क्या है 18/3/4%। तो 18 का मतलब होता है 4/72 75/4 अपर प्रतिशत। अभी प्रतिशत मतलब बटा 100, तो इसमें हम लिखेंगे 74/5/100। 100 के नीचे मतलब 1 कुछ नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे 74/5/4 इंटू, इसको ये भाग का चिन्ह है, इसको जब उल्टा हो जाएगा, जब गुना करेंगे तो उल्टा हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। तो हम इसके साथ ये 3 होता है और ये होता है 4 पोजीशन 100, 3 पोजीशन 75। तो हम ऊपर लिख सकते हैं 3, नीचे लिख सकते हैं 16, यानी कि 3:16 और 3:16 ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 330 सेंटीमीटर लंबी छड़ को 13.2 सेंटीमीटर या 13.2 सेंटीमीटर का कितने टुकड़े होंगे। एक लंबा सा छड़ है 330 सेंटीमीटर है और इसको टुकड़ा टुकड़ा किया जाएगा, जिसकी एक का होगा 13.2 सेंटीमीटर होगा। तो हम इसको भाग करेंगे तो मिल जाएगा कितने टुकड़े होंगे, टुकड़े की संख्या इक्वल टू 330 सेंटीमीटर बटा ये भी सेंटीमीटर है 13.2, पॉइंट उठा दिया तो 0 हो गया। हम इसको सुविधा के लिए लिख सकते हैं 33 × 100 बटा 132। तो 33/100 करने से इसके साथ ये काट जाता है, तो कम से कम इसको 4 बातें 3 4 12 2 4 बन हो जाए प्लस 3 4 12 के 4 से काट जाता है, इसके साथ इधर 25 हो जाएगा, यानी कि 25 टुकड़े होंगे। ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए 40 मजदूर 100 मीटर लंबी दीवार को 50 दिनों में बनाते हैं, तो कितने मजदूर उस काम को 40 दिनों में बना सकते हैं, उसी काम को। तो हमें इसको फॉर्मूला पता है M1D1/W1 = M2D2/W2। काम को हमारा भाग किया जाएगा आदमी और दिन के साथ। तो यहाँ बोल दिया M1 में 40 मजदूर 50 दिनों में, दिन मतलब 50 दिनों में एक 100 मीटर लंबी, काम क्या है 100 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। तो उसी तरह M2 हमें पता नहीं कितने मजदूर पूछा है, M2 हमें पता नहीं, दिन हमें पता है 40 दिनों में, काम से उसी काम को है तो 100। तो हम इसको काटेंगे 100 काट जाएगा, 40 काट जाएगा, यानी कि M2 आदमी का संख्या 50 आदमी चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी इज द आंसर। 50 आदमी चाहिए उस काम को करने के लिए। अगला क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर है, तो भुजा की लंबाई कितना है। तो समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह है √3/4²। तो क्षेत्रफल हमें बोल दिया, नहीं क्षेत्रफल 9√3 बता दिया, 9√3 है और ये भी √3/4 × a² है। तो a² मतलब भुजा की लंबाई हमें पता करना है, तो हम √3 काट देंगे, तो a² = इसको गुना हो जाएगा 9 × 4। तो हम इसको रूट कर देंगे, तो दोनों तरफ रूट करने से 3 × 2 होता है। इसको अगर हम इसको दोनों तरफ रूट कर देते हैं तो a = हो जाता है 3 × 4, यानी कि a = 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए आंसर। दोबारा मैं बता देता हूँ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4² है, √3/4² है। तो a² का मान पूछा है, भुजा की लंबाई पूछा है, तो a² = 9 × 4 गुना हो जाता है। तो हम इसको दोनों तरफ रूट कर दिया, तो a = 3 × 6 सेंटीमीटर इसका आंसर है। तो थैंक यू।